हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग फिर से क्लास 12th का बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो कि उसके अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुभुरता के बारे में हम लोगों ने यानी कि चर्चा किया था, और साथ ही साथ उसमें हम लोग जाना था कि उसके क्रॉसिंग में किस प्रकार से कौन से जीव उत्पन्न होते थे, जो कि हम दो पशुओं के बीच हमने क्रॉसिंग कराया था, जो एक रेड कलर का था, एक वाइट कलर का था। यानी कि एक लाल रंग के पशु थे और एक सफ़ेद रंग के पशु थे। जब हम लोगों ने इसको क्रॉसिंग किया था तो F1 जनरेशन के जो भी संतान उत्पन्न होते थे यह किस प्रकार से होते थे। आज हम लोग जानेंगे बहुविकल्पता, यानी कि बहुविकल्पता जो होता है, यानी कि मल्टी एलिज्म होता है, जो ये किस प्रकार के होते हैं और यह किस तरह से होते हैं, आज इसमें हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, यानी कि ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप, यानी कि मानव का रुधिर वर्ग के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और ना ही भगा कर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और समझिए कि इस ब्लड ग्रुप में अगर आप नहीं जानते हो तो समझिए कि इसमें पूरे आप कवर कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं बहुविकल्पता। यानी कि बहुविकल्पता का मतलब होता है, बहु का मतलब यानी कि एक से अधिक होता है। बहुविकल्पता का अर्थ यानी कि एक से अधिक किस चीज़ का, तो एलिल्स का, यानी कि एलिल का अगर एक से अधिक होता है तो वह हमारा कहता है बहुविकल्पता, यानी कि बहु एलिल्स कहलाता है। और वह विकल्पता जो दर्शाता है, यानी कि वही एलिल्स अगर किसी लक्षण को दर्शाता है तो वह हमारा बहुविकल्पता के रूप में हो जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, देखिए किस प्रकार से कर रहा है। यानी कि जब किसी जीव के एक लक्षण के लिए, कोई एक अगर लक्षण हो, लक्षण के लिए दो या दो से अधिक एलिल क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे एलिल को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। तो हमने अभी जस्ट बताया, किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक से अगर अधिक अगर आपका क्या हो, एलिल हो, एलिल आपका हो, उत्पन्न करता हो, दिखाता हो, तो वही एक से अधिक एलिल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, तो बहुविकल्पता कहलाता है। यानी कि जैसे कि किसी न किसी जीव का रंग रूप होता है, वही रंग रूप को दर्शाने के लिए क्या होता है, उसमें एक से अधिक बहुविकल्पता होता है। अब कहने का अर्थात, अगर कहने का अर्थात कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति लीजिए, या आप जेंट्स लीजिए या आप लेडीज लीजिए, ठीक। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अगर कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग एक चीज़ से काम नहीं होता है। क्या होता है, हम लोग फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद से क्या होता है जी, तो कभी परफ्यूम हुआ, कभी पाउडर हुआ, कभी क्रीम हुआ, ठीक, कभी हेयर स्ट्रेच वाला आपका ये हो गया, डाई हो गया, ये फलान ठिकान जितना भी होता है, तो यह एक से अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रूप को बदल रहे हैं। यानी कि अपनी रूपता को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्यों भाई, तो ज़्यादा स्मार्ट दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि यानी कि दो या दो से अधिक अगर एलिल हो किसी लक्षण को दर्शाने के लिए, तो वही लक्षणवा हमारा बहुविकल्पता कहलाता है। तो वही उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्किन पे पाउडर हो, क्रीम हो, स्नो बेस्नो, ये जितने होते हैं, फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम, ये सब क्या करते हैं हम लोग, पोतते हैं, लगाते हैं। लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, ये हुआ, कौन कौन सा दुकान होता है, ये सबको हम लोग पोतने के बाद से क्या करते हैं, अपने चेहरे के, यानी अपना जो चेहरा का हमारा स्किन का जो लक्षण था, वह लक्षण को क्या करता है, दर्शा देता है, और ज़्यादा क्या करता है, और ज़्यादा लक्षण दिखाता है कि हाँ इसमें क्या किया गया है, इसमें एक से अधिक एलिल्स का, यानी एक से अधिक चीज़ का प्रयोग किया गया है। देखिएगा कबो कबो ये सब रंगा जाता है ना, तो देखिएगा यहाँ का ये लाल अखिया क्या होता है, पूरा लाल हो जाता है, ये यहाँ पे लाल कर देता है लोग, और बकिया जैसा है काहे, तो उसमें कौन कौन सा क्रीम लगाते हैं लोग, तो उसी कारण से क्या होता है, ये पूरा का पूरा लाल हो जाता है। तो वो चेंज किया,
तो वही चेंज करने का अर्थात उसमें हम लोग क्या किए, एक चीज़ का प्रयोग ना करके उसमें बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किए, तो वही चीज़ है। तो इसी तरह से हमारा किसी भी लक्षण को यानी किसी भी कैरेक्टर्स को क्या करता है, दर्शाने के लिए उसमें एगो जीन नहीं होता है, एगो एलिल्स नहीं होता है, एक से यानी कि दो या दो से अधिक एलिल्स उसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और वही जिम्मेदार होने के कारण से वह क्या कहलाते हैं, वही एलिल्स हमारे बहुविकल्पता कहलाते हैं, यानी कि बहुविकल्पता एलिल्स कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे कि देखा जाए खरगोश के शरीर के रंग के लिए, यानी जो खरगोश का रंग होता है वह कितने होते हैं, 4 या इससे अधिक एलिल्स इसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि खरगोश अलग अलग तरह के होते हैं, उजला होते हैं, थोड़ा हल्का भूरा टाइप में होते हैं, चितकबरा होते हैं, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो इस रंग को प्रदर्शित करने के लिए उसके क्या होते हैं, एलिल्स जिम्मेवार होता है। जैसे कि अगर हम अपने रंग रूप का बताएं तो हम लोग का मनुष्य का ये जो रंग रूप होता है, हमने इसके बहुत पहले वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन भी पूछा था कि मनुष्य के ये रंग रूप जो होता है वह किस कारण से, किस वर्ण के कारण से, मतलब कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई भूरा होता है, इस तरह के होता है। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन पूछा था बट उसका तक अभी तक आंसर नहीं आया। तो देखिए आज हम बता देते हैं, ये जो हम लोगों का रंग रूप जो होता है वह मेलानिन नामक एक प्रकार का पिगमेंट्स होता है, वर्णक होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, स्रावित होता है मनुष्य के बॉडी के अंदर, यानी कि उसके स्किन पे, और वह धीरे धीरे क्या करता है, वो आपका रंग को प्रदर्शित करता है। तो वही प्रदर्शित यानी कि कहने का अर्थात खरगोश के रंग के लिए क्या होता है, 4 या इससे अधिक एलिल्स जिम्मेवार होते हैं। और अब जैसे सेकंड, मानव रुधिर वर्ग, यानी कि मनुष्य के रुधिर वर्ग सभी जरूरी नहीं है कि जितने भी पृथ्वी पर हैं सभी का सेम ब्लड हो, सेम ब्लड ग्रुप हो, सेम ब्लड ग्रुप हो, जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, आपका मानव रुधिर वर्ग क्या है, एक बहुविकल्पता का क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कह सकते हैं। अगर पूछ दिया कि बताइए कि बहुविकल्पता का उदाहरण क्या है, तो खरगोश में यानी खरगोश के रंग को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक, उसमें 4 से यानी 2 या 3 4 से अधिक एलिल्स होते हैं, मानव रुधिर वर्ग होता है, कह सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बहुविकल्पता। अब आता है प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रभावी यानी कि प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम, समझिए वही चीज़ है, बस इसमें एलील्स जोड़ दिया है, यानी कि प्रभाविता के जीन का नियम कह सकते हैं। तो वही चीज़ यानी कि हम बताए थे कि अगर जीव क्या हो, अगर जो जीव आपका पूर्ण रूप से दिखाई दे, स्वतंत्र रूप में दिखाई दे, और वह क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रभावी होता है। और जो दबा होता है वह दबा हुआ भाग क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। तो जो ये जिससे यह बना होता है वह एलिल्स के होते हैं, वही एलिल्स जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि वैसे जीव जिनका फिनोटाइप सिर्फ अरूपांतरित एलील के कार्य पर निर्भर करता है, तो अरूपांतरित एलील को क्या कहते हैं, प्रभावी एलील कहते हैं। यानी कि ये अरूपांतरित होते रहता है। अब हम जानते हैं रूपांतरित मतलब चेंज होना, अरूपांतरित मतलब चेंज नहीं होना। तो यानी कि अरूपांतरित एलील के प्रभाव से ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रभावी एलील कहलाते हैं। और वही जिस पर यह जीवों का मौलिक लक्षण हो, यानी जिसका मौलिक लक्षण आधारित हो रहता हो, वही वो रूपांतरित क्या करेगा, यानी कुछ चेंज करेगा, अपना लक्षण चेंज करेगा। जैसे कि हम लोगों ने जब हम इसका जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स निकाल रहा था तो देखिएगा 1:2:1 आ रहा था, तो इसमें एक लंबा 2 मिश्रित एक क्या आ रहा था, आपका बौना आ रहा था। तो कहने का अर्थ इसमें 2 जो आ गया चेंज, वो हमारा क्या हो गया, यानी कि ये रूपांतर यानी कि अपना चेंज कर लिया, रूपांतरित कर लिया। तो यही रूपांतरित आपका क्या कहलाता है, अप्रभावी एलिल्स कहलाता है। तो देखिए वही चीज़ कह रहा है कि रूपांतरित एलिल्स को हम लोग अप्रभावी एलिल कहते हैं। जैसे कि यह किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि किस प्रकार के क्रॉसिंग में
मतलब एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं अप्रभावी एलील्स में हमारा क्या होता है, अप्रभावी एलील्स में हमारा क्या होता है, एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम लोग जानेंगे मानव रुधिर वर्ग के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। हमने पहले बताया जस्ट कि ये टॉपिक्स आज के लिए सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा लगेगा। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जी इसको। तो ब्लड ग्रुप हमने बताया था कि ब्लड्स हम लोग जानते हैं कि मतलब जो रक्त होता है ये किस कलर का होता है, ये लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट्स मिला होता है। वह पिगमेंट्स किस कलर का होता है, तो रेड कलर का होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो हम लोग का ब्लड होता है हल्का घी के कलर का जैसा होता है, घी कलर होता है। ठीक, पूरा वाइट भी नहीं होता है, पूरा घी भी नहीं होता, हल्का मीडियम में होता है। और हम लोगों का जो ये लाल होता है ये ब्लड, ये होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण से होता है। किसके कारण से, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण से। वर्णक एक पिगमेंट्स है, वह पिगमेंट्स कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक है जो रेड कलर को प्रदर्शित करता है, रेड कलर को सूचित करता है। और उसकी एक बूंद में लगभग 50,000 से अधिक कोशिकाएं मौजूद होती है। समझ सकते हैं कि आपके पूरा एक बूंद में उतनी कोशिकाएं हैं पाए जाते हैं। जब वो हमारे बॉडी में मिलता है तो वो क्या होता है, ब्लड्स को वो क्या करता है, पूरा का पूरा लाल कर लेता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एकदम गाढ़ा रंग का दिखाई देता है और वह लाल हो जाता है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का जो ब्लड्स होता है वह किस कारण से लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के वर्ण यानी हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण से होता है। और यह हीमोग्लोबिन्स हमारा प्रोटीन और क्या किससे, प्रोटीन और एक रंजक से बना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मानव रुधिर वर्ग यानी कि मानव रुधिर समूह। तो इसको पता करने के लिए सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया, और यह कार्ल लैंडस्टीनर ने कब बताया, तो सन 90 यानी कि आपका 1900 में क्या किया था, उन्होंने यह बतलाया कि जो हमारे ब्लड्स होते हैं वह ब्लड कोशिका झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजेंस और कोशिका प्लाज्मा यानी कि रुधिर प्लाज्मा पे दो प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस क्या होते हैं, ये समझिए कि कोशिका के बाहर होते हैं, यानी कि सबसे ये बाहरी भाग होता है। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि एंटीजेंस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, तो यह कोशिका झिल्ली पर। तो आप अगर कोशिका का यानी कि सेल का वीडियो देखे होंगे तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा कि सेल क्या होता है। तो ये सपोज कि एक सेल है और इस सेल का ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और यही हमारा क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, जो कि कोशिका के सबसे लगभग समझो क्या होता है, अंदरूनी झिल्ली होता है। और ये बाहर वाला जो झिल्ली होगा इसे ये कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाता है। सेल वाल होता है, ये रुखरापन ज़्यादा होता है। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है, काफ़ी ज़्यादा ये चिपचिपा तरह का होता है। तो कह रहा है कि ये कोशिका झिल्ली के ऊपर दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। वह एंटीजेंस कौन कौन से होते हैं, ए और ये बी होते हैं। कहने का अर्थात इसके यहाँ पर एंटीजेंस ए और बी पाया जाता है। लेकिन आती है जब एंटीबॉडीज़ की आती है, यानी कि नाम से आ रहा है एंटीबॉडीज़, यानी कि ये बॉडी में रहता है, ये बॉडी के अंदर रहता है। कौन रहता है, तो आपका एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ कौन कौन से होते हैं, तो ए होते हैं, बी होते हैं। आप अल्फा भी कह सकते हैं, बीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी का क्या होता है, वो अपोजिट होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में यह बतलाया कि जो मनुष्य का जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वह रक्त प्लाज्मा के कोशिका झिल्ली पर दो तरह के हमारा एंटीजेंस होता है। और प्लाज्मा यानी रुधिर प्लाज्मा पे दो प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। और यही एंटीजेंस और यही एंटीबॉडीज
होने के कारण से मनुष्य के रुधिर को यानी कि ब्लड्स को 4 समूहों में बांटा गया है, यानी कि 4 ग्रुप में बांटा गया है। वह 4 ग्रुप हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा होता है। और ये चारों ग्रुप अगर ऐसा देखा जाएगा तो मनुष्य का ब्लड जो होता है वह कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक होता है WBC और दूसरा होता है RBC। ये 2 तरह के ब्लड्स होते हैं और दोनों ब्लड्स ये क्या होते हैं, यानी कि आप RBC हम लोग इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल कहते हैं। अगर हम समूह की बात करें यानी कि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप्स होते हैं हमारे 4 होते हैं, यानी कि 4 होने का कारण जैसे कि एक होता है A, एक होता है B, एक होता है AB और चौथा होता है O। ये 4 तरह के समूह को प्रदर्शित करते हैं और यह 2 ग्रुप होते हैं। कहने का अर्थात ब्लड्स होते हैं 2 प्रकार और इसके ग्रुप में क्या है, काफ़ी अलग अंतर है। तो हमारा अगर टाइप्स देखा जाएगा तो हमारा टाइप्स होते हैं 2 होते हैं, और अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स हमारे 4 होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये 2 कौन कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं कि एक RBC और दूसरा का WBC होते हैं। ठीक है, ये RBC और WBC ये 2 तरह के ब्लड्स होते हैं और इसमें हम लोग जानते हैं कि ये 4 भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। A, B, AB, O ये क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये AB जो होता है समझिए कि A और B से ही रिलेटेड ये होता है, यानी कि बना होता है, बट ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कहने का अर्थात इसमें एक प्राप्त करने वाला होता है और एक देने वाला होता है। कहने का मतलब कि इसमें एक दानी होता है और एक क्या होता है, मतलब रिसीव करने लेने वाला होता है। तो हम लोग दानी वाला को क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और लेने वाले को हम लोग रिसीवर कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के जो ब्लड होते हैं वह रिसीव करते हैं और कौन डोनेट करते हैं, चलिए हम लोग इसमें आज जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप्स। यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने यह बताया कि मनुष्य का रुधिर कोशिका के कोशिका झिल्ली पर 2 प्रकार के एंटीजेंस, जो एंटीजेंस A और एंटीजेंस B होते हैं। ठीक, तथा इसके अलावा यानी कि इसके अलावा रुधिर प्लाज्मा में, यानी कि रुधिर प्लाज्मा में आपका 2 प्रकार के एंटीबॉडीज होता है। कौन कौन से होते हैं, जो एंटीजेंस A स्मॉल a और एंटीजेंट स्मॉल b होता है। ये दोनों अलग अलग होता है, यानी कि एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज। तो ये अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, ये स्मॉल a स्मॉल b रह सकते हैं, क्योंकि ये इसका दोनों का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। यह किसने बताया, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। कब बताया, तो सन 1900 में क्या किया था, इन्होंने यह बतलाया कि जो मनुष्य का रुधिर होता है, रक्त जो होता है, वह रक्त कोशिका झिल्ली के और रुधिर प्लाज्मा के ऊपर अवस्थित होता है, स्थित होता है, जो 2 तरह के अलग अलग को प्रदर्शित करते हैं, एंटीजेंस ए एंटीजेंस बी, एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज बी, ये होते हैं। तो कह रहा है कि इसी आधार पर मनुष्य का रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो वह 4 वर्गों को हम लोग जानेंगे कौन कौन से होते हैं। आप इसको देखिए दोस्तों, आप लोग के बीच से एक टेबल तैयार किया गया है ब्लड ग्रुप्स का, क्या चीज़, यानी ब्लड ग्रुप्स का हम लोग टेबल एक तैयार किए हैं। वह टेबल देखिए, एक में आपका ब्लड ग्रुप, एक एंटीजेंस और एक एंटीबॉडीज। सॉरी, ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, शरीर के समझिए कि यह बाहर होते हैं। ठीक, ये बाहर पाए जाने वाले हैं और यह अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, उसमें निकल गया था मेरा कि एंटीबॉडीज होते हैं जो अंदर होते हैं। वो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, हमारे शरीर की, ये बाहर होते हैं। ठीक है, और एंटीजेंस हमेशा अंदर होते हैं। अब हमने बताया कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो हमारा ए होते हैं, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे। अब ये चारों ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजेंस पाए जाते हैं और कौन कौन से एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसके कारण से वह क्या करते हैं, अपने ही जैसे अगर किसी संतान को देना हो, चाहे किसी व्यक्ति को देना हो या किसी मनुष्य को देना हो, तो उस वह कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, आइए आज हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप जो होता है आपका ए जो होता है, वह ए में एंटीजेंस सेम होता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ए होगा वही उसी का क्या होगा, वह एंटीजेंस होगा ए। ठीक, लेकिन
एंटीबॉडीज जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। ए है तो उसका बी पाया जाएगा, बी है तो उसका ए पाया जाएगा। वो भी उसका क्या, एंटीबॉडीज हमने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, तो रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यह रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले 2 प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी से हमने इसको क्या किया था, डोनेट किया, मतलब सूचित किया था, इसको दर्शाया गया था। बट एंटीजेंस कहाँ होते हैं, तो यह कोशिका झिल्ली के ऊपर अवस्थित होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी होते हैं। ठीक, तो इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और 5वां ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बताइए ब्लड ग्रुप्स को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था, तो कह सकते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था, तो सन 1900 में किया था। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो हमने बताया कि जो ब्लड ग्रुप ए होते हैं उसके एंटीजेंस क्या होते हैं, ए होते हैं। लेकिन जस्ट इसका क्या होता है, ये अपोजिट होता है, इसका एंटीबॉडीज बीटा, यानी कि बीटा कह सकते हैं चाहे बी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बीटा के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे सेकंड नंबर, हमारा जो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति होते हैं उनका हमारा एंटीजेंस जो होता है सेम होता है। हमने जस्ट अभी ऊपर वाला बताया, इसमें भी सेम होता है, लेकिन इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि एंटीबॉडीज जो होता है वो हमारा अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा कह सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा अल्फा। ठीक, बीटा एंड अल्फा, ये 2 तरह के अल्फा और बीटा होते हैं। तीसरा जो होता है आपका ए बी जो होता है, ए बी में जो हमने बताया कि सेम होता है, तो ए बी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ए और बी दोनों तरह के एंटीजेंस अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका एंटीबॉडीज देखा जाता है तो वह उनके एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसमें होता ही नहीं है। तो उसमें ऑब्सेंट न मतलब होने के कारण से ही यह सभी से क्या कर सकते हैं, ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, यानी रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा, यानी कि क्या चीज़, स्वर प्राप्त करता। क्या नाम पड़ा, स्वर प्राप्त करता, यानी कि रिसीवर डोनर का नाम से जाना गया। ठीक है, ये ए बी वाले व्यक्ति। अब आता है चौथा, 5वां, यानी चौथा ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका एंटीजेंस होता ही नहीं है। एंटीजेंस ना होने के कारण से यह किसी भी व्यक्ति से ब्लड नहीं ले सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते। जब भी इनको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होगी, यानी ब्लड्स की ज़रूरत होगी, तो वह अपने ही जैसे व्यक्ति वाले ब्लड ग्रुप, यानी कि वो व्यक्ति वाले ही व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं। ना ही यह ए से ले सकते हैं, ना ही यह बी से ले सकते हैं, ना ही ए बी से ले सकते हैं। जब भी इनको लेना हो तो किससे लेंगे, ओ वाले व्यक्ति से लेते सकते हैं। ठीक है, तो इनका एब्सेंट होता है एंटीजेंस, लेकिन एंटीबॉडीज होता है ए और बी, यानी छोटा ए और छोटा बी पाया जाता है। इसी के कारण से यह किसी को भी दे सकते हैं, बट लेने की बात आती है कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए इसका एंटीजेंस चलिए बी है, आइए हम इसको मिलाकर दिखाते हैं। ठीक, चलिए हमने बोला सपोज कि अगर ए वाला व्यक्ति ओ को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए बीटा आया, चलिए भाई बीटा से तो मिल गया, तब यानी कि अंदर जा सकता है। बट इसमें अल्फा भी है ना। तो जैसे ही अंदर की तरफ एंटीजेंस की तरफ लाएगा तो देखेगा कि भाई इसका तो एब्सेंट है, यानी कि ना ही ए है ना ही बी है, तो मिलेगा कैसे। तो ये ब्लड तो इसमें मिल ही नहीं सकता। जब नहीं मिलेगा, अगर आप ज़बरदस्ती डालिएगा तो वह ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड कोडिंग हो जाएगा, जिसके कारण से जम जाएगा। तो वही जमने के कारण से व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो ये आपका नहीं हुआ, नहीं दे सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकता है। चलिए अब आते हैं बी की बात आती है। अब बी क्या करता है, तो वो देखिए बी वाला में हम देख रहे हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो एंटीबॉडीज अल्फा होते हैं। चलिए ये अल्फा को देख रहे हैं, तो अल्फा तो चलो ले लिया भाई, ये भी मिल गया, इसमें मिल गया। तो चलिए फिर इसमें बीटा बच गया, फिर इसमें देख रहे तो फिर तो इसमें नहीं अल्फा है ना बीटा,
कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो ये भी नहीं दे सकता है, ये भी नहीं दे सकता है। ए बी की बात आती है, ए बी तो खुद ही एब्सेंट है, यानी कि इसका एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, इससे तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज जैसे ही ब्लड ग्रुप ओ वाले को आप लाते हैं, अगर हम ओ लेके आते हैं तो सेम सेम तो पाया जाएगा ना, तो ये भी तो उसके साथ ये मिल जाएगा, ये इसमें नहीं है तो चलो भाई इसको छोड़ सकता है। लेकिन हमने ए और बी को दिखाया, ए बी को दिखाया, तो ये नहीं दे सकता है। मैं उसका भी आपको टेबल बनाऊंगा जो कि हम लोग किसको ये दे सकता है, किससे यह ले सकता है। तो आप इसको अच्छे प्रकार से पहले नोट कर लीजिए। देखिए यह एंटीजेंस कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं ब्लड ग्रुप्स, इसका एंटीजेंस ए होता है, एंटीबॉडीज बीटा होता है, ठीक, सॉरी बी होता है, ठीक है, ये हो गया एक। सेकंड होता है बी होता है, बी होता है, इसका भी बी होता है, इसका स्मॉल ए होता है, ये हो गया। थर्ड होता है ए बी, इसका क्या होता है, ए एंड बी दोनों होता है, हाँ ए एंड बी दोनों होता है, लेकिन ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है। अब क्या होता है ओ, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पर स्मॉल ए एंड बी होते हैं, ठीक। ये चार तरह के होते हैं, ये चारों आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप चारों नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप और रिसीव और डोनर या डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ब्लड जो ग्रुप होता है कौन ले सकता है किससे और कौन किसको दे सकता है, ये हम इस टेबल को इसमें कवर करेंगे और जानेंगे। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है वह ए से प्राप्त कर सकता है, यानी कि लेना होगा, लेने की जब बात आएगी तो वह ए वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है और कोई किसी से नहीं ले सकता है, ना ही बी से ले सकता है, ना ही ए से ले सकता है, ना ही ओ से ले सकता है, ठीक है। तो यह क्या कर सकता है, ए वाले व्यक्ति से क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। अब जब बात आती है हमारा क्या चीज, डोनेट, यानी किसको ये दे सकता है, किसको देने की बात आती है, तो देखिए ये दे सकता है ए को और ए बी को दे सकता है, यानी कि अपने जाति वाला को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ए बी ले सकता है, ठीक है। बी वाला क्या करेगा, अपने यानी कि अपने ही जाति से वो ले सकता है, ओ यानी कि बी वाला ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। और देने की जब बात आती है, यानी कि लेगा अपना जाति से लेकिन देगा किसको, अपने जाति वाले को और ए बी वाले को, ठीक है। तो तीसरा में जो आ रहा है, तीसरा जो होता है ए बी जो होता है, यह ए से प्राप्त करेगा, बी से प्राप्त करेगा, ए बी से प्राप्त करेगा, ओ से प्राप्त करेगा, यानी ये सबसे ले लेगा, यह सबसे ले लेगा, लेकिन देने की जब बात आएगी तो केवल अपने ही ग्रुप वाले को देगा और वह किसी को नहीं दे सकता है। और चौथा जो होता है, वो जो ब्लड ग्रुप होते हैं वह केवल लेने की बात जब आती है तो वह किससे लेगा, अपनी ही जात से लेगा, यानी अपने ही जात से क्या करेगा, लेने की बात करेगा, प्राप्त करेगा, प्राप्त, और यह दान, ठीक, यानी कि ग्रहण जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रहण किससे कर सकता है। तो देखिए देने की बात आती है, प्राप्त किस करने की बात आती है, प्राप्त किससे कर सकेगा, तो ओ से करेगा। जब देने की बात आएगी तो ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा, ये बकिया सबको दे देगा, लेकिन खुद को लेना होगा तो यह क्या करेगा, ओ वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग दानी के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, दानी के नाम से, और इसको हम लोग प्राप्तकर्ता के नाम से जानते हैं, प्राप्तकर्ता के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं इसको, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि पूरे लोगों से रिसीव करना इसका काम होता है। और यूनिवर्सल डोनर का नाम डोनर के नाम से जानते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले को, यानी ये ढेर दानी होता है, इस सबको बांटते फिरता है, बट जब इसको जरूरत पड़ता है तो दिया बार के अपने ही जाति को खोजना पड़ता है इसको कि हमको ब्लड दो। तो ये ना ही ए से तो ले ही नहीं सकता है, बी से तो ले ही नहीं सकता है, ए बी से तो लेगा ही नहीं। तो क्या होता है,
ये लेगा तो जब भी लेगा तो वो अपने ही ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें जानेंगे कि इसका यानी कि डिफिनीशन जानेंगे। सर्वप्राप्तकर्ता किसे कहते हैं और मतलब दानी किसको होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल डोनर के बारे में, यानी कि हम लोग सर्वदाता इसको नाम से जानते हैं। सर्वदाता हमने बताया जस्ट कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो क्यों इसको सर्वदाता के नाम से जाना गया, क्यों इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाने, तो आइए हम लोग बताते हैं, जानते हैं इसको कि ब्लड ग्रुप जो ओ वाले होते हैं ये यूनिवर्सल डोनर क्यों हुए। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ ये दो तरह के होते हैं। तो यह दो तरह के एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एंटीजेंस अनुपस्थित होता है यानी कि ऑब्सेंट होता है। हमने जस्ट अभी इसका एक टेबल बनाया था कि एक इधर लिखा था ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजेंस था, यहाँ पे हमारा एंटीबॉडीज़ था, जो कि हमने दिखा था कि ओ का जो होता है, ओ का हमारा एंटीजेंस क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। लेकिन इसका एंटीबॉडीज़ क्या होता है, ए और बी होता है, जो कि स्मॉल होता है। ये हमने इस तरह का टेबल बनाया था, आपको आप देख सकते हैं उसमें। तो ये ऑब्सेंट होने के कारण से ये वाला जो क्या करता है, ये सबको दे सकता है। देने की जब बात आती है तो ये सबको दे सकता है, किस कारण से, तो इनके एंटीबॉडीज होने के कारण से ये सभी को दे सकता है। और एंटीजेंस अनुपस्थिति होने के कारण से यह किसी से ले नहीं सकता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप ओ के व्यक्तियों में एंटीजेंस अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप वाला अगर व्यक्ति हो, वह आप ओ वाला का अगर खून होगा वह दे सकता है, दान कर सकता है। ठीक, तो ये ब्लड ग्रुप ओ वाला क्या कर सकता है, चढ़ा सकता है। लेकिन चलिए, यानी कि एंटीबॉडीज होने के कारण से हमारा क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। तो देख सकते हैं, लिख सकता है कि यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। लेकिन एंटीबॉडीज होने के कारण यह ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। यानी कि लेने की जो बात आती है, तो ये किसी भी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वह ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि इनका एंटीबॉडीज ए और बी होता है, इसलिए नहीं होता है। और इनका एंटीजेंस ऑब्सेंट होता है, इसलिए यह किसी को आसानी पूर्वक से दे सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, हम लोग डोनर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से, यानी कि सर्वप्राप्तकर्ता। तो वो सर्वप्राप्तकर्ता कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स ए बी वाले व्यक्तियों में एंटीजेंस ए और बी पाए जाने के कारण देखिए, सॉरी दोस्तों, चलिए देखिए, हमने बताया जस्ट ये सर्वप्राप्तकर्ता जो होता है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है, यूनिवर्सल जो रिसीवर्स जो होते हैं वह देखिए क्या होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजेंस ए और बी पाए जाने के कारण यह ब्लड ग्रुप पाए जाने के कारण से यह ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ब्लड्स को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है।
लेकिन एंटीबॉडीज न पाए जाने के कारण यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को नहीं दे सकते हैं, नहीं चढ़ाया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को सौर प्राप्तकर्ता कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हमने जाना यानी कि ये सौरभ दत्ता और सौरभ प्राप्तकर्ता, यानी कि दत्ता यानी कि दान करने वाला और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीव करने वाला। यानी कि हर जो ब्लड ग्रुप वो होता है बड़ा दानी होता है, ये दान कर सकता है किसी को आसानी पूर्वक से, तो ये दान करते चलता है। तो ये हमारा जो होते हैं ये ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं ये आसानी से किसी को दिल खोल कर आराम से दे सकते हैं। बट अगर कहीं ज़रूरत हो जाए, अगर आपको ज़रूरत, आपके घर में अगर कोई अड़ोस पड़ोस में व्यक्ति अगर ब्लड ग्रुप ओ वाले हो, अगर आपको खून की ज़रूरत हो, अगर आप उससे मांग दे तो कहेगा कि हाँ हम अपन खूनवा दे दी, हम दुबरा जम तो हमारा कुछ हो जाए। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि अपना खून नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही ब्लड्स को अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग ब्लड बैंक में जाते हैं। जैसे कि हम लोगों को धन की ज़रूरत होती है, यानी कि पैसा की ज़रूरत होती है, या पैसा हम लोग जमा करने की ज़रूरत होती है तो एक बैंक में जाते हैं, बैंक में हम लोग जमा करते हैं। इसी तरह से ब्लड को भी जमा करने के लिए यानी कि रखने के लिए इसको एक ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लड बैंक होता है। उस बैंक में सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले ब्लड्स मिल सकते हैं। आप जैसे जानते हो कि बैंक में सभी प्रकार के नोट भी अवेलेबल होते हैं और सभी लोगों का उसमें पैसा रहता है, तो इसीलिए पैसा लेन देन उसमें होता रहता है। तो बैंक भी यानी कि ब्लड बैंक भी क्या करता है, सभी प्रकार के व्यक्तियों का यानी ब्लड ग्रुप होता है, और अगर आपको ज़रूरत होता है तो उसका पे कीजिए और वह ब्लड आप लेकर जा सकते हैं। तो उसको कांच के शीशी में या पैकिंग में करके इसको रखा जाता है। तो यह होता है हमारा, देखिए हमने दत्ता यानी कि सर्वदत्ता तो बता दिया, यूनिवर्सल डोनर बता दिया। और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर क्या कहता है, रिसिपेंट कहता है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजेंस ए और बी पाए जाने के कारण ही यह ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ब्लड्स को क्या कर सकता है, चढ़ाया जा सकता है। यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड को ये लेकर अपने अंदर चढ़ा सकता है, ले सकता है। और जब देने की बात आता है, लेकिन एंटीबॉडीज न पाए जाने के कारण यह किसी भी ब्लड वाले व्यक्ति को यह नहीं मतलब दे सकता है, चाहे नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, जो कि सर्व प्राप्तकर्ता कहलाता है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गया हो। आई होप कि ये जो चीज़ बताया गया हो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।